मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भक्ति विमर्श में हम अब ज्ञान कुंडलिनी जागरण तक पहुंच गए। तो उसमें 3 जो चक्र है उसका विचार कर लिया। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। देहात्म भाव, देहात्म भाव माने बॉडी आइडेंटिफिकेशन, वो है मूलाधार चक्र। और जब तक बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, क्यों है और उसका परिणाम क्या है, तो उसका परिणाम है संग्रह। और संग्रह किसके लिए? संबंध, जो रिलेशनशिप है। तो संग्रह, पोजेशन एंड रिलेशनशिप, ये दोनों को अगर हम ढीला ढाला कर दे तो मूलाधार चक्र से जागृत होके हम स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचते। वहां जब पहुंचते हैं तो हम देखते हैं वहां भी एक बंधन है, वो है वासना। वासना, ये चाहिए वो चाहिए। और वासना जब अगर पता चल जाए, देहात्म भाव में संग्रह और संबंध को ढीला ढाला करते ही उसका पहला चोट है वासना के ऊपर। तो वासना में चोट पहुंचते ही वासना भी ढीली ढाली हो जाती है। वासना ढीली ढाली होने पर स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति के बाद हम पहुंचते हैं मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र में दुराग्रह है जिससे काम चल जाता है। उससे अतिरिक्त ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, मोंटे कार्लो स्वेटर चाहिए, ये है दुराग्रह। ये दुराग्रह से बचने के लिए अगर कोई प्रयास करे, शिथिल कर दे कि बस इतने से काम चल जाता है और कुछ जरूरत नहीं है, तब वो पहुंचता है अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र माने हृदय देश। वहां जब पहुंचता है तो उसके मन में यही आता है कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, तीनों चक्रों में अपना क्या है? देहात्मवाद, संबंध और संग्रह, वासना और दुराग्रह। अच्छा, ये सब का कंटेनर कौन है? आश्रय कौन है? मन। तब वो अनाहत चक्र में जब पहुंच जाता है मन के ऊपर, वर्किंग ऑन पीस इन माइंड। जब मन में शांति ढूंढने लगता है कि मुझे मेरे मन में शांति चाहिए, तो सीकर इज बॉर्न। तब एक साधक का जन्म हुआ जब अनाहत चक्र में पहुंचा। इसके नीचे तीनों चक्र वो संसारी जीव के लिए। जब मन में पहुंचा तो मन है क्या? वासना के समय कहा गया है वासना इज नथिंग बट एक मैडनेस ऑफ माइंड। मन का पागलपन है वासना। पर जब वो धीरे धीरे मन को ढूंढने लगा तो उसको पता चलता है कि अहम और इदम की जो लड़ाई है उसी का नाम है मन। अहम और इदम की लड़ाई। अच्छा, अब उसको जब वो ढूंढता है, गहराई से ढूंढने लगता है, तो उसको पता एक ज्ञान किसको होता है? अहम वृत्ति को कि इदम वृत्ति को? इदम को ज्ञान होता है कि अहम को ज्ञान होता है? इदम को ज्ञान नहीं होता। अहम वृत्ति को भी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अहम वृत्ति इदम वृत्ति के साथ संबंधित होने पर ही ज्ञान होता है। अब उस ज्ञान में अहम वृत्ति तो एक ही है, अहम तो एक ही है, इदम अनेक है, बहुत इदम है। इधर उधर चारों तरफ से जब इदम है तो उस और
ईदम अनेक है अहम वृत्ति के सामने। क्यों? क्योंकि वो ईदम से ही रस लेता है अहम वृत्ति। जब उसको पता चल जाता है तब वो क्या करता है, धीरे धीरे ये ईदम वृत्ति को छटने लगता है, कम हो जाए। जैसे ठंडी के दिन हम बहुत इनर पहन लिया, ऊपर स्वेटर पहन लिया, हल्की पहन ली, फिर जैकेट पहन लिया, फिर चादर ओढ़ लिया ठंडी के दिन, तो फिर जब गर्मी के दिन धीरे धीरे उतार देती है, ऐसे ही उतार दो ना। और ठंडी के दिन इतना पहनने के बाद आपने को मोटा तगड़ा लगता है, पर उतारने के बाद वो हल्का हो जाता है। ऐसे ही अहम के ऊपर जितने ईदम वृत्तियां हैं वो सब को उतारते जाओ, अनावश्यक सब उतार दो। जब सब उतार दिया जाता है, खाली अहम रह जाता है। और इसमें जब आप उतार दोगे तो अतीत भविष्यत विषय यहाँ वहां, माने देश काल वस्तु सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तब बोलने के लिए भाषा भी कम पड़ेगी, बोल नहीं पाएंगे। तब होगी वासना में कमी, तब होगी अहम चिंतन में कमी। पता चलेगा एक विशेष प्रकाश से प्रकाशित है दुनिया और एक सामान्य प्रकाश से प्रकाशित है अहम। वो जो अहम के ऊपर ईदम का मोटापन था, जब तक अहम मोटा तगड़ा था उसको हम कहते हैं, अब अहम नहीं कहते, अहंकार कहते हैं, ईगो। यह है अहम और अहंकार में भेद। अहंकार है ईगो, अहम है शुद्ध। उस समय क्या मौजूद रहता है इस प्रकार विचार करने के बाद कि एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, अनुभवी के बिना अनुभव। वो करता क्या है उस समय? ट्राई टू लिसन द साइलेंस इनसाइड। अपने अंदर जो साइलेंस है, निस्तब्धता है, उसको पकड़ने का प्रयास करता है, सुनने का प्रयास करता है। निस्तब्धता का श्रवण, निस्तब्धता का श्रवण का मतलब है अब वो अपने से बातें नहीं करता, अपने को नहीं सुनता। 24 घंटा अंदर वो गपशप चलता ही रहता है, बोलता ही रहता है मन, सुनता ही रहता है मन। डोंट टॉक टू योरसेल्फ, neither hear inside। इस प्रकार अगर वो एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर हो जाता है और इस अवस्था को महत्व ना देने से विषय से इस अहम वृत्ति का संबंध टूटने लगता है। अब विषय के साथ अहंकार का संबंध टूटने लगता है। इसे हम कहते हैं थॉटलेस ईगो। आई एम दैट, उसमें आई और दैट दोनों निकल जाने पर, आई माने अहम, एम माने अस्मि, दैट माने ब्रह्म। अहम और ब्रह्म दोनों निकल जाने के बाद खाली अस्मि, एम रह जाता है। भक्ति की भाषा में इसी को कहते हैं आत्मनिवेदन। तो यहां से उसको अनाहत चक्र की जागृति के बाद विशुद्ध चक्र में प्रवेश हो जाता है, विशुद्ध चक्र का जागरण। और तभी उसको जीवन मुक्ति का ज्ञान होता है, जैसे सब छूट रहा है। और जब जीवन मुक्ति का ज्ञान होता है तो अभी उसका जो टारगेट है, जो शुरू में कहा, अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी इज कवर्ड बाय लिमिटेड टाइम। ये जो हुआ था, और लिमिटेड टाइम माने शरीर, उसी में एक असीम सामर्थ्य बद्ध अवस्था में है। जब ईदम से छूट जाता है तो उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, सीमित से असीमित तक, सीमित शरीर से असीमित तक। क्यों?
क्योंकि शरीर, पंचकोश, ये सब का बोध होने पर भी स्पर्श नहीं होता। शरीर का बोध हो रहा फिर भी स्पर्श नहीं होता। वो क्यों? शरीर का बोध हो रहा पर स्पर्श नहीं होता। सबसे उज्जवल दृष्टांत है रमन महर्षि। कंधे के ऊपर ट्यूमर, कैंसर, आए डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए, एनेस्थेसिया के लिए कहा नहीं, बेहोश नहीं करना, थोड़ी देर अपेक्षा करो, मैं इशारा करूं तब कर लेना। तो मन को वहां से हटा लिया और जागृत अवस्था में ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया। शरीर से स्पर्शहीनता ये हमने देखा इसी जमाने में। तो जब इस प्रकार शरीर से स्पर्शहीनता संभव है तो अब वो सीमित शरीर से असीमित जो सामर्थ्य है, पोटेंशियलिटी है, वहां वो प्रवेश करना जीवन में। और कल ही बताया, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। पुराना जो संस्कार है वो मारना बहुत कठिन है। इसलिए ये कोई अरे ये माया का खेल है ऐसे नहीं। वेद का उद्घोष है, श्रुति का कहना है, ज्ञान निर्मथन अभ्यासात पापम दहति पंडित। ये तुम्हारा संस्कार नहीं, ये तुम्हारा पाप है। निरंतर ज्ञान का अभ्यास करो, विवेक का अभ्यास करो तो इसका मरण निश्चित है। इसके लिए सूत्र जो है बताया कि आप देखिए, सुनिए, क्योंकि इससे हम जा नहीं सकते। टिप्पणी ना करें। जब आप टिप्पणी करना है तो आपके साथ देखा सुना जो कुछ है सबका स्पर्श हुआ। अब जब आप यहां बैठ जाते हैं अनाहत चक्र से आके विशुद्ध चक्र में, तो वहां आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। वहां मन को, वो कोई सुषुप्ति नहीं कि झपकी लग गई, सो गया, शरीर के साथ मतलब नहीं, स्पर्श नहीं, पंचभूत से मतलब नहीं, तो वहां जाके वो अपना ना किंचिदपि चिंतयेत्, कोई चिंतन नहीं करता। क्योंकि आत्म संस्थं मनः कृत्वा, मन को अपने स्वरूप में स्थित करके आप कुछ चिंता नहीं करता। दीर्घकालीन अभ्यास से लगातार अभ्यास करता गया और गुरु कृपा से कैसे, मैं कल बताया था कि एक ग्रंथ का अभ्यास कैसे छूटे, तो महाराज जी ने, रामदेव स्वामी जी ने बता दिया। ग्रंथ का अभ्यास एक जबरदस्त संस्कार, इसको कहते हैं शास्त्र वासना। बैठे हैं और कोई काम नहीं है, निकाल लो एक ग्रंथ पढ़े। ये जो ग्रंथ का अभ्यास है इसको कहते हैं शास्त्र वासना। आकारण माने किसी को सुनाना हो, विद्यार्थी पढ़ाना हो, कथा करना हो, उस समय तो ठीक है, पर बाकी समय ऑफ टाइम पास करने के लिए ग्रंथ निकाल लिया, वो है शास्त्र वासना। तो ये जो संस्कार, इसका नाश होता है गुरु कृपा से। और बाकी जो संस्कार है, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ये सब नाश हो जाता है अभ्यास करने पर। उस समय पंचमहाभूत, तन्मात्रा, मन आदि की चरम सीमा पे पहुंचता है साधक, माने आज्ञा चक्र में पहुंच गया, भ्रू के बीच में। तो यहां से लेके आज्ञा चक्र तक ये है साधक का पुरुषार्थ, प्रयास। लगातार विचार करते करते मूलाधार से धीरे 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 संबंध, संग्रह, वासना, दुराग्रह, मन, सबको विचार करते करते संस्कार तक पहुंचा। संस्कार को भी नाश कर दिया विशुद्ध चक्र में। यहां तक है पुरुषार्थ। नाश करते पहुंच गया आज्ञा चक्र। यहां आज्ञा चक्र में जब वो पहुंचता है तो वहां बड़ी सिद्धि आती है। देवता भी सोचते हैं, सन्यासिनम द्विजम दृष्ट्वा स्थानात् चलति भास्करः एषा मे मंडलम वित्वा परम ब्रह्मादि गच्छति। सन्यासी जो साधक है, जो अपने स्वरूप में पहुंचने वाले हैं, उसको देख के सूर्य भगवान भी कांपते रहते हैं। क्यों? ये हमारा सूर्य मंडल भेद कर
अपने स्वरूप में ब्रह्मादिगच्छति, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो जब इस प्रकार देवता का ज्ञान होता है, बोध होता है, तो विघ्न डालने के लिए सिद्धि भेजते हैं। आज्ञा चक्र में आने पर, पहुंचने पर बहुत अत्यंत एक के बाद एक सिद्धि वहां पहुंच जाती है। अब जब इस प्रकार सिद्धि आवे तो उसके लिए तो सहन शक्ति, सहन करे, निरंतर सहन करे। और निरंतर सहन करने के बाद को क्या होगा? थॉट फ्री आई merges to absolute I। यहां से यहां अगर सिद्ध पहुंचने के बाद सिद्धि आवे, स्वीकार ना करे, फटकार दे, तो धीरे 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 ये थॉट फ्री आई एब्सोल्यूट आई में लीन हो जाता है अहंकार। परंतु यहां तक साधक का प्रयास है। इसके बाद नियति है। नियति शब्द का अर्थ एक दैवी शक्ति, दैवी शक्ति है। भागवत में कहा गया युक्त्या कया मद अनुग्रहम अंतरेण। भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा के बिना युक्ति से क्या होगा? जब यहां तक पहुंच गया आप, युक्ति का कोई काम नहीं है, तो उस समय ईश्वर कृपा होती है। तीव्र मोक्षेच्छा वैराग्याभ्यम, भगवान देखते हैं तीव्र मुमुक्षा, मुक्ति, छुटकारा पाने के लिए इच्छा है इसके अंदर। संसार से रस लेना बंद कर दिया, शरीर से रस लेना बंद कर दिया, तीव्र मोक्ष इच्छा है, वैराग्य है, और साधन भजन करके निधिध्यासन आदि करके ये क्लांत हो गया, थक गया बेचारा। प्रशांतस्यैव यते ईश्वर प्रसाद, ऐसा थका हुआ व्यक्ति के ऊपर भगवत कृपा होती है। अब थके ही नहीं, और भगवत कृपा कैसे होगी? तेनैव सम्यक दर्शनम, उसी से सम्यक दर्शन संभव है। भगवत कृपा माने कौन सी कृपा? तो कहते हैं कि परमात्मा में तीन शक्ति है। एक है पराशक्ति, एक है अंतर्यामी शक्ति, एक है संसार में फंसाने के लिए शक्ति। विष्णु शक्ति ही पराप्रोक्ता, विष्णु की जो शक्ति है, मूल शक्ति है पराशक्ति, और क्षेत्र व्याख्या तथा परा, दूसरा जो है क्षेत्र नामक अंतर्यामी की शक्ति। अविद्या कर्म सांज्ञान्य, और तीसरी जो शक्ति है अविद्या कर्म संज्ञक, तृतीया शक्ति शक्ति। तो अविद्या कर्म संज्ञा नामक जो तृतीय शक्ति है उसको तो हटा देते हैं भगवान, और बाकी जो दो शक्ति है उसके सहारे इस साधक को आज्ञा चक्र से शास्त्रार्थ तक पहुंचता है। पर इसको कोई नहीं मानेगा। यहां से यहां तक ये जो सफर है भगवत कृपा से। क्यों नहीं मानेगा? पहले ही मैंने बताया कि आज संसार की जो स्थिति है, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, धोखा खाया। सामान्य ट्रांसपोर्ट टैक्सी चलाने वाला मेरे पास आए, 80,000 रुपया धोखा खाया। उसके बाद ऑयल मिल मालिक, उसका फोन आया, वो कहा कि 13 लाख रुपया लेके भाग गया। मैनेजर बैंक में जमा करने के लिए भेजा था, वो लेके भाग ही गया। तृतीय जो है भयानक, 2 करोड़ रुपया धोखा दिया पार्टनर। तो संसार में सब जगह से धोखा है, धोखा है, इसलिए विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कहीं। अब सब जगह एक ही नियम लागू भी नहीं है। तो सामान्य व्यक्ति आया था, 80,000 रुपया धोखा खाया। उसको मैंने कहा कि अब गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूं, मैं प्रत्यक्ष जो देखता हूं, जो कान से सुनता हूं,
पूरा नहीं मानता हूं, 80% मानता हूं। फिर परंपरा से आपके बारे में उसने ऐसा कहा, 50% मानता हूं, परवाह नहीं करता हूं। अनऑथराइज्ड पर्सन वो अगर कुछ कहे 20% मानता हूं। और मेरे जीवन में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है, मैं शांति से हूं। 100% विश्वास हो तो भगवान के ऊपर। उसको समझाया। ये जो है जिसका ऑयल मिल मालिक बैंक मैनेजर 13 लाख रुपया लेके भाग गया, उसको और ढंग से बोलना पड़ा। देखो कोई पाप था, पाप कट गया, पाप कट गया तो अगर आप इसको मान लोगे तो सहन शक्ति बढ़ेगी। सहन शक्ति बढ़ने के बाद देख लेना अड़ोस पड़ोस से संबंधी जितने हैं सब सहानुभूति प्रकट करेंगे। जब वो सहानुभूति प्रकट करेंगे तो आपके ऊपर ईश्वर कृपा होगी। उसने जवाब दिया, महाराज जी आप तो साधु, आपको क्या पता जेब से 13 लाख रुपया निकल जाए। मैंने कहा ठीक है, जाओ FIR करो, कोई पॉलिटिकल लीडर परिचित हो तो उसके सहारे प्रेशर डालो, और फिर सभा भी है तर्क करने का। आप तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हो। मैंने नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी, वो जो पहले कहा कि पाप कट गया, सहन शक्ति बढ़ी, ईश्वर कृपा, ये सब हम साधु के लिए और आपके लिए भी है। और दूसरा जो बताया FIR करो, पॉलिटिकल प्रेशर डालो, वो हमारे लिए नहीं, आपके लिए। आपको 2 काम करना पड़ेगा, हम तो एक काम करके खुश रहते हैं। कैसे? हमने कहा पॉलिटिकल प्रेशर डालो, FIR करो, इसलिए कहा करो पकड़ा गया तो सोने पे सुहागा, अगर वो पकड़ा ना गया कम से कम यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। दोनों करना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे तैसे हम व्यवहार को सामान लेते हैं, फिर भी किसी के ऊपर विश्वास भरोसा है नहीं। जब प्रत्यक्ष में इस प्रकार विश्वास भरोसा है नहीं, दृश्य में इस प्रकार विश्वास भरोसा है नहीं, तो अप्रत्यक्ष अदृश्य भगवान में विश्वास भरोसा कैसे होगी? असंभव है। तो उस समय हम ये कहते हैं, जो इस प्रकार पहुंचे हुए महात्मा है, संत है, उनको हम साधु नहीं मानते, ईश्वर मुक्ति के मानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे माहेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, गुरु ग्रंथ साहब साक्षात परमेश्वर है। और वो जो शरीर छोड़ दिया, शरीर की ईश्वर कोटि का शरीर था, शरीर छोड़ने के बाद वो ईश्वर में ही मिल गया, वो ब्रह्म ज्ञानी। अब जीते जी उन्होंने कृपा की, और संत कहते हैं कृपा एक बार ही होती है और नित्य है। एक बार कृपा की वो परमानेंट है। तो ईश्वर से वो कृपा बरसती रहती है, बरसती रहती है। वो ज्ञान बरसता रहता है। ज्ञान माने जो जानकारी है, उसी के आधार पर अपना जीवन चलाना, आचरण। बुद्धि बोलती है, वही कृपा है। बुद्धि सात्विक है, बुद्धि बोलती है ये करो ये मत करो। हम अगर उसकी उपेक्षा कर देंगे, क्यों? ये ना करो ये करो, और मन कहेगा, ये बुद्धि कहेगी ये ना करो ये करो, पर लोभ कहेगा ये करो, वो जो बुद्धि ने कही ना। अब आप जिस तरफ हिल जाएंगे उस तरफ आपकी गति। बुद्धि दोबारा बोलेगी धीमी गति से, उसके बाद बोलना बंद, और इस बुद्धि ही जीवन खा जाती है। इसलिए सतगुरुदेव गुरुदेव संत की अलौकिक दिव्य कृपा की नित्यता पर श्रद्धा चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धा एक बार, ये कृपा एक बार हो जाए तो जीवन भर कृपा रहती है। इसी को कहते हैं रामानंद जी महाराज ज्ञान रूपा भक्ति। यहां तक विचार करके अंत में भक्ति नहीं पड़ी अवसान। और जब उस समय
वो अपने सीमित शरीर में असीमित सामर्थ्य को प्रकट कर देता है, संसार का स्पर्श नहीं होता है, तब उसका जीवन कैसे चलेगा? तर्क करते हैं। तो भगवती श्रुति कहती है, गर्भस्थानम बालानाम निर्वाहो वपुषो यथा जीवन मुक्त देहे भी निर्वास तथा न किंचित्। गर्भ में स्थित जो बच्चा है, उसका शरीर जिस प्रकार से निर्वाह हुआ, ऐसे जीवन मुक्त मनुष्य की, साधक की, ब्रह्मज्ञानी का जीवन क्यों नहीं चलेगा? एक सीमित शरीर में रह के वो असीमित आपको अपने को कैसे बनेगा? बुद्धि फिर पूछेगी। तो कहते हैं, एक राजमहल में बैठकर राजा जैसे अपने को चक्रवर्ती सार्वभौम राजा मानता है, सब देश का मालिक मैं हूं, ऐसे ही मानेगा एक शरीर में रहकर। इसी के आधार पर कहते हैं, बुद्धि तो बहुत है भाई, पर काटने वाली बुद्धि है, तर्क करने वाली बुद्धि है, श्रद्धा युक्त नहीं है। अब वहां कैसे श्रद्धा होगी? भाई जाओ, दंडवत प्रणाम करो, फिर पूछो, सेवा करो। तद्विधि गीता में है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। 5/34 गीता। प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत करके, परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछकर, सेवा करके, तद्विधि, उसको जानो। क्यों? कहते हैं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तत्त्वदर्शी जो ज्ञानी है, ते तुभ्यम, तेरे लिए वो ज्ञानम उपदेक्षन्ति, उपदेश देगा, बता देगा। शंकराचार्य इसमें प्रश्न उठा है, ठीक है, सेवा कर रहा, दंडवत प्रणाम किया, प्रश्न भी किया, पर इसमें तो ढोंग भी संभव है, झूठा, झूठ मूठ प्रश्न बना के ले आता, प्रश्न बना के ले आके पूछते हैं, मेरे को पता है, मेरे को कई बार हुआ। तो ये सब झूठा है, कोई मुमुक्षा नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं, भगवान को ये पता था कि ढोंगी भी आएंगे, तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान भवति, जिसके पास श्रद्धा है वही इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो जब तक श्रद्धा युक्त बुद्धि नहीं है, तब तक समझना तो दूर की बात है, प्रयास भी नहीं करेगा। श्रद्धा बहुत सरल नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की श्रद्धा नहीं थी। महाभारत अश्वमेध पर्व में फिर पूछा, हे कृष्ण, मेरे को दोबारा गीता सुनाओ। और लड़ाई की खलबली में मैं ठीक से उसको समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं, नूनम अश्रद्ध धानोसी दुर्मेधासी पांडव। मूर्ख, दुर्मेधा, बुद्धिहीन, अश्रद्ध दानोसी, मेरे प्रति तेरी श्रद्धा नहीं है। जब अर्जुन की ऐसी स्थिति, हमारी श्रद्धा कहां? अर्जुन को भगवान पहले भी कहा, तो जितना इधर उधर का ग्रंथ पढ़ा, जो जो सुना, ये सब छोड़ के जब तक तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाएगी, जब तक बुद्धि एक जगह टिकेगी नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला, ये जो हिलती हुई बुद्धि है, आज ये पढ़ लो, काल वो पढ़ लो, दुनिया भर का, ये जब तक एक जगह आके ना टिके, स्थित ना हो जाए, होगा ही नहीं। श्रद्धा चाहिए, एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में श्रद्धा आ जाएगी। बहुनाम जन्मनामन्ते, ये जो बहुनाम जन्मनामन्ते, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, भगवान ने कहा, तो बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान सन, अनेक जन्म के बाद ज्ञान प्राप्त करता हुआ मेरे को प्राप्त कर लेता है। ये
बहुनाम जन्मनाम के शब्द का अर्थ ओंकारेश्वर रामानंद जी कहते हैं, अनेक जन्म में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये श्रद्धा का संस्कार बढ़ते बढ़ते जब वो परिपूर्ण हो जाएगा, श्रद्धा रूपी कलश भरपूर हो जाए, तब मां प्रबद्धते। तभी शुरू में ही तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास रूप ये दो ही चीज है, ये भवानी और शंकर दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। शास्त्र में आया गुरु वेदांत वाक्येषु आस्तिक बुद्धि श्रद्धा, शंकराचार्य। गुरु और वेदांत वाक्य, गुरु संत महापुरुष का जो वचन है और शास्त्र का जो वचन है उसमें आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा। आस्तिक्य बुद्धि माने ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। अगर शास्त्र में कहा अग्नि शीतल है तो वहां कहां हो सकता है शीतल है, शास्त्र में ठीक कहा। क्यों? एक चंद्रकांत मणि है, वो सामने रख दी, चली गई उसमें तेज गर्मी चली गई चंद्रकांत मणि के सारे। इसलिए शास्त्र में अगर उल्टा भी कह दे वो भी स्वीकार करना, हाँ आस्तिक बुद्धि। गुरु ने कहा हाँ आस्तिक बुद्धि जो है वही है। अब एक बात और जान लेना, जो शास्त्र वासना अभी चर्चा की, शास्त्र वासना है क्या? ये पढ़ो वो पढ़ो, ये ग्रंथ देखो वो ग्रंथ देखो, कि जिज्ञासा मजबूत होने पर भी लक्ष्य ठीक नहीं है। क्यों पढ़ेगा? आज भक्ति काल ज्ञान, परसों कर्मकांड क्यों पढ़ेगा? नरसों योगा क्यों पढ़ेगा? ये तो सदगुरु की कृपा है। डांटते हैं, मेरे को डांटा, जब तक सांकर सिद्धांत में निष्ठा ना हो और ग्रंथ नहीं देखना। तो जिज्ञासा मजबूत होने पर भी लक्ष्य टारगेट ठीक नहीं है, लक्ष्य है ही नहीं हो, वो खुद नहीं जानता मेरे को क्या पाना चाहिए, सगुण साकार भगवान या स्वरूप पहचान, मेरे को क्या चाहिए उसको खुद पता नहीं। तभी शास्त्र वासना होती है, और शास्त्र वासना जब तक है तब तक ये विषय जो है स्वरूप पहचान ये असंभव है। शास्त्र का वचन है, अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धि, बहुत ज्यादा ग्रंथ में ही रची पची हुई ये बुद्धि है, ना शक्यते, उसमें समर्थ नहीं है। सहसा अर्थ ज्ञान विषय अवधारयितुम, अचानक अर्थ ज्ञान शास्त्र में क्या कह रहा है वो पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धि, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, निश्चय नहीं कर पा रहा। इसलिए शंकर तुलसी दास जी कह रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दूसरी पंक्ति, याव्यं विना ना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर प्राणवर्ती है, श्रद्धा विश्वास रूप, इनको मैं वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ। क्यों? इनके बिना, याव्यम बिना, इनके बिना स्वान्तस्थम ईश्वरा सिद्धा न पश्यन्ति। अपने अंदर विराजमान जो ईश्वर है उसको सिद्ध पुरुष भी दर्शन नहीं करता। श्रद्धा बढ़े तो जगत झुठलाने में समर्थ होती है। अगर श्रद्धा ठीक है, धीरे धीरे श्रद्धा की वृद्धि होती है, और संसार से ठोकर खाया, धोखा नहीं खाया, विश्वास हटा, भरोसा खत्म, तब उसके मन में आएगा कि हाँ ये जो महापुरुष कहते हैं यही ठीक है, संसार मिथ्या है। तब उसको पता चलेगा संसार मिथ्या है, श्रद्धा के सारे जगत भले ही दिखे पर ठीक नहीं। जो संत कह रहे हैं वही ठीक है, जो शास्त्र कह रहा है वही ठीक है। एक बार ये स्वीकृति आ जाए
स्वीकृति से विचार की दिशा बदली। श्रद्धा के सहारे स्वीकृति, महापुरुष और शास्त्र में जो कहा गया वही ठीक है, जो मैं देख रहा हूं वो ठीक नहीं है। मैं पहले ही बताया धोखा खाते समय कि मैं जो देखता हूं सुनता हूं 80% विश्वास करता हूं, पहले सुनाया। तो स्वीकृति से विचार की दिशा बदली। विचार की दिशा कैसे बदली कि महापुरुष तो ऐसे कह देते हैं, तुम्हें बताओ बाप मर गया, बाप को जला के आए, बाप मर गया जला के गए, तुम्हारे अंदर संस्कार है, श्रद्धा है, बाप तो गया स्वर्गलोक, तो शरीर तो बाप नहीं है, शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, स्वर्गलोक जा नहीं सकता। जो गया उसका शरीर तो कठरीवाद के शरीर ले जाता, नहीं ले गया, तो शरीर भी वो नहीं है, उसका भी शरीर नहीं है। मैं मेरापन तुमको तो समझ में आया। जो चला गया, मान लो उसके अंदर एक ज्ञान है, मैं शरीर नहीं हुआ, होता है। कहते हैं 6 घंटे तक मुर्दा के शरीर के आसपास जीवात्मा घूमता है। जब देखता है घर के लोग रो रहे हैं, चिता में आग लगा दी, तो मैं शरीर नहीं हूं, तब उसको पता चलता है शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये पता चला। ठीक है, हाँ, तो तुम्हारा बाप तो निराकार है ना। अब तुम बताओ, तुम साकार हो कि निराकार हो? मृत पिता का शरीर जल गया तो पिताजी का स्वरूप शरीर नहीं है, और शरीर यदि पिता का होता तो पिता साथ ले जाता, तो मैं मेरापन छूटा ना। ये पिता इस प्रकार निराकार जानते ही तुम भी अपने को इस प्रकार जान लो। अच्छा, फिर ये बताओ, पिताजी सगुण साकार थे या विपरीत? अब गुरुजी अगर ज्ञान भक्ति दोनों को पुष्ट करे तो श्रद्धा पूर्वक दोनों को स्वीकार करे। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान के सहारे अभी तक जो बताया उसे देखे तो वो निराकार है। देवो भव, इस दृष्टि से अगर देखे तो पिता साकार है। तो निराकार और साकार दोनों की स्वीकृति हो जाती है। ज्ञान और भक्ति दोनों की स्वीकृति हो जाती है। श्रद्धा पूर्वक दोनों को स्वीकार करो, यही है सार्थकता भक्ति की। इसको हम कहते हैं ज्ञान रूपा भक्ति। कल इस प्रसंग